तो द डेविल इज ए पार्ट टाइमर एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें जहाँ पे हमें डिमन किंग सैटन दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मैं एंटेस्ला को तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ इंसानों। और ये कह के वो एक पोर्टल से निकल जाता है। और बता दूँ कि ये पहले एपिसोड का रिकैप है। और हमें उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहते हैं कि वो दोनों गेट से चले गए, अब हम क्या करें। और फिर हीरो एमेलिया बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सैटन किस दुनिया में गया है, मैं उसे खुद ढूंढ के उसके खुद के हाथों से मारूंगी। और फिर हमें सैटन और एमेलिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमेलिया कहती है कि सैटन तुम यहाँ पे एमजी रोनस में काम करते हो। फिर माओ कहता है कि मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करो। एमेलिया बोलती है कि मैं भी तुम्हारे यहाँ गेट से आई हूँ तुम्हें मारने के लिए। और फिर एमेलिया चाकू निकाल के बोलती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ सैटन। और फिर माओ कहता है कि हे एमेलिया, ये सेराफी के शॉप में 100 यन में मिलता है ना ये चाकू। फिर एमेलिया बोलती है तो क्या हुआ। फिर माओ बोल रहा है कि तो तुम भी खुद की शक्ति हो खो दिया, तुम भी वेस्ट नहीं करना चाहती खुद की पावर को, सही कहा ना। फिर एमेलिया बोलती है क्या तुम्हारे साथ भी हुआ है, तुम्हारे मैजिक जैसे इंटरफ्लो में था वैसे यहाँ पे नहीं है। एक राक्षस बिना किसी जादू के एक फास्ट फूड की जॉब कर रहा है, तैयार हो जाओ इसके लिए। फिर हमें एल्शियर को दिखाया जाता है। फिर वो कहता है कि ये तैयार हो चुका है मास्टर, माँ बहुत देर हो गया। और फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पुलिस वाला हम दोनों से पूछता है कि तुम दोनों गाड़ी में लड़ाई क्यों कर रहे थे। फिर एमिलिया बोलती है कि इस पे मारने के लिए। फिर पुलिस वाला बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्या किया, पर फिर तुम्हें इस तरह से चाकू से नहीं देना चाहिए। फिर एमिलिया कहती है कि बॉयफ्रेंड। फिर फिर माओ कहता है कि ये समझता है कि हम दोनों प्यार करते हैं। फिर एमिलिया गुस्से से बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर पुलिस वाला बोलता है कि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम दोनों को आपस में बात करके बात को ख़त्म कर देना चाहिए। और फिर सीन चल जाता है। और फिर एमिलिया बोलती है कि आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और फिर मुझे तुम्हारा एड्रेस पता है, आज रात तुम्हारे आखिरी रात है। और फिर माओ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई हीरो इस तरह से बात करती है। फिर माओ एमिलिया गुस्से से बोलती है कि मुझे एक पार्ट टाइम डेविल से नहीं बात करनी। फिर माओ कहता है कि चलो ठीक छोड़ो, मुझे मेरा अम्ब्रेला वापस करो। और फिर एमिलिया बोलती है तुमने जैसे कहा था मैंने उसी तरह से उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, और वैसे भी मैं एक हीरो हूँ और मेरे पास डेविल किंग की अम्ब्रेला मैं नहीं रख सकती। और फिर माओ कहता है कि तुम मेरे लिए सरदर्द हो। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। और फिर माओ कहता है कि ये लड़की सच में एक पागल है। और फिर अब सीन चेंज होता है और हमें एमेलिया को दिखा देता है जो कि एक कॉल सेंटर में काम कर रही होती है। और फिर उसकी दोस्तों से बोलती है कि अब तुम मेरे साथ लंच करने जाओगे आज एम जी रोनस में। फिर एमिली सब मुझे बिल्कुल नहीं, सॉरी मैं नहीं जा सकती। और फिर हमें माँ के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग डिनर कर रहे होते हैं और उनके दरवाजे को कोई नॉक करता है। और फिर एल्शियस जाता है, फिर ये तुम कौन हो। फिर वो कहती है मैं हूँ एमिली द हीरो हूँ। फिर एल्शियस शॉक होकर कहता है कि फिर एल्शियस कहता है कि क्या आप जानते थे इसके बारे में मास्टर। हाँ पर अभी तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलो, और सॉरी मैंने तुम्हें बताया नहीं था। फिर एल्शियस कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर सैटन बोलता है कि इसने मुझे कोई चोट नहीं बचाई थी। फिर एमिली लड़ा के बोलती है कि ये रूम बकवास है और इसकी दीवारें तो बहुत पतली है। और फिर एल्शियस कहता है हाँ ये डेविल कैसल की तरह आरामदायक नहीं है। फिर एमिलिया बोलती है कि ये तुम्हारे डिनर में क्या है। फिर माओ कहता है कि एल्शियस बहुत अच्छा खाना बना है बिल्कुल जादू की तरह। फिर एल्शियस बोलता है कि आपके तारीफ के लिए शुक्रिया मास्टर माओ। फिर एमिलिया कहती है कि तुम पागल हो, मुझे यकीन नहीं होता कि एक राक्षसों के राजा इससे कि खाना खाता है। और माओ कहता है कि हाँ तुम्हें इससे कोई दिक्कत, हम गरीब है तो क्या हुआ। फिर एमिलिया कहती है मैंने तुम्हारे जैसे शैतानी बनने के लिए इस दुनिया में आई हुई है, ऐसे में यहाँ पे आती नहीं और मैं अकेले भी रहती हूँ। फिर एमिलिया कहती है कि हमारे साथ एक पावरफुल सोल्जर भी आने वाला था, हम तुम्हें मारने के बाद वापस जाने वाले थे। और फिर हमें वो पोर्टल वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमिलिया और उसके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम था ओलिविया। और फिर एमिलिया कहती है कि ओलिविया जल्दी करो, वो दरवाज़ा बंद होने वाला है, मतलब वो पोर्टल बंद होने वाला है।
और फिर उस पोर्टल से बस एमिली आ पाती है और वह वहीं पे रह जाती है। फिर माओ कहता है कि तुम्हें भी शायद एल्शियस घर ढूंढने, हमारे घर में वापस जाने के तरीके ढूंढने चाहिए, रास्ते ढूंढने चाहिए। हमारे पास कहीं और जाने के पैसे नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे रहते हैं। और क्या तुम्हारे पास एक फुल टाइम जॉब है? मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके नहीं रहना चाहता, मैं जापान पे राज करना चाहता हूँ। तुम्हारे जान के लिए बता दूँ कि एमजी रूल्स से एक ऐसा नहीं है, ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से तुम पार्ट टाइम एम्प्लॉय बन सकते हो। और फिर इसके बाद एमिली एक बहुत अजीब सा लुक देती है माओ को, और मैं एक रेगुलर एम्प्लॉय, मुझे दौलत और शोहरत मिलेगी और मैं एंटेस्ला को वापस हासिल कर लूँगा। फिर एमिली उठते बोलती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं खुद की बाकी ताकत को इस्तेमाल कर दिया तो मैं मर भी सकती हूँ। और फिर सिंचन होता है। फिर मेरी के दोस्त एमिली को बोलती है कि क्या तुम बहुत थकी हुई हो, क्या तुम कुछ खाना, काम के बाद कुछ खाना पसंद होगी? फिर एमिली बोलती है शुक्रिया, पर मुझे आज शाम को कुछ काम है। फिर एमिली के दोस्त बोलते हैं क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? फिर एमिली बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। और फिर सीन चेंज होता है, वह हमें एमिला को दिखाया जाता है जो कि माओ के घर पे नज़र रख रही होती है। और फिर माओ और एल्शियस खुद घर से जा रहे होते हैं और फिर एमिला सोचती है कि ये लोग कर रहे हैं। और फिर सीन जो होता है, फिर हमें सुपरमार्केट दिखा जाते हैं जहाँ पे सेल चल रही होती है। और फिर एल्शियस माओ से कहता है कि मास्टर माओ हम लाइन पर वापस लग जाएंगे, हमें और भी कुछ खरीदना है। और माओ इसके जवाब में कहता है कि ये रूल के खिलाफ है। और फिर रात का सीन होता है। फिर एमिलिया के दोस्त बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी? फिर एमिलिया ना बोलती मुझे कुछ काम है। और फिर वो फिर से माओ के घर में जासूसी कर रही थी। और माओ और एल्शियस दोनों नहाने जाते हैं और वहाँ पे फिर इनके पीछे पीछे नहाने चली आती है। और फिर सीन चेंज होता है, फिर माओ और एल्शियस नहा रहे होता है। फिर वो माओ कहता है कि जब मैं जापान को हासिल कर दूंगा तब मैं इस जगह को 24 घंटे खुला रखूँगा। और फिर इसी तरह से बहुत दिन होते हैं जहाँ पे एमिली बार बार माओ के घर में नजर रखी हुई थी, पर उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता। फिर वहाँ पे फिर एक अर्थक्वेक आता है। फिर माओ कहता है अर्थक्वेक फिर से। और फिर हमें सीन चेंज होता है। फिर एमजी रोज में माओ काम कर रहा था, वहाँ पे एमिली आती है और फिर माओ एमिली का वेलकम करती है और फिर कहती है आपका ऑर्डर क्या है मिस? और फिर एमिली कहती है मुझसे अकेले मिलो जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए। फिर कहते हैं माओ, और फिर माओ कहता है कि अच्छा एक सिर्फ सैंडविच, और वो कहता है कि एक बिग मैक बर्गर देना प्लीज़। और फैमिली कहती है कि याद रखना मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ। और फैमिली भी वहाँ से जाने लगती है। और फिर माओ कहता है कि ये क्या सिरदर्द है। और फिर वापस सासा की आती है, बहुत कहती है कि ये बहुत अजीब कस्टमर थी। और फिर माओ कहता है हाँ। फिर सासा की कहती है कि क्या तुम इसे को जानती हो? और फिर माओ कहता है थोड़ा थोड़ा बहुत। और फिर सासा की गुस्से में कहती है कि मुझे शक हो रहा था कि वो लड़की सुंदर है ना मिस्टर माओ। और फिर हमें स्टाफ रूम दिखाया जाता है जहाँ पे सासा की ऑफिस क्या हुआ मिस्टर माओ, इतनी जिंदगी उठकर के अर्थक्वेक से आप ठीक हो? और फिर माओ कहता है हाँ सही कहा, मेरे साथी ने अर्थक्वेक को फील ही नहीं किया था। और फिर सासा की कहती है कि क्या किस रूममेट की बात करके, वो क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? और इसके जवाब पे माओ एक सैवेज लगा देता है जिसमें नहीं, मैं तो बस गरीब हूँ, लड़का हूँ जो सिर्फ अपने नौकर के साथ रहता हूँ जो मेरा दोस्त जैसा है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैमिली वेट कर रही होती है और फिर माओ आता है और कहता है कि तुम किसके बारे में बात करना चाहती हो? फिर एमिली एक सवाल पूछते हैं कि मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम इस दुनिया में हमेशा के लिए रहना चाहते हो? फिर माओ कहता है कि बिल्कुल नहीं, वैसे तो ये तुम क्यों पूछ रही हो? फिर एमिली कहती है मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम काम और घर में बहुत मगन हो चुके हो। फिर माओ कहता है कि अच्छा तो तुम हमारे घर पर नज़र रख रहे थे। फिर एमिली कहती है कि तुम यहाँ पे बस एक सिंपल और सीरियस लाइफ जी रहे हो, तुमने अभी तक कोई भी बुरा काम नहीं किया यहाँ पे, और तुम कस्टमर के साथ बहुत कॉन्फिडेंस से बात करते हो और तुम्हारे साथ काम करने वाले भी तुम्हारे दोस्त बन चुके हैं। मैंने तुम्हें कहते हुए सुना था कि तुम जापान को हासिल करोगे, पर तुम यहाँ पे, अब मुझे लगता है कि तुम बस मजाक कर रहे थे और तुम इस दुनिया में ऐसी सारी ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना चाहते तो मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम एंटेस्ला को भूल जाओ, यहाँ पे एक नई ज़िंदगी शुरू करो। और फिर माओ कहता कि मैंने कहा था मैं एंटेस्ला को वापस हासिल करूँगा। और फिर माओ तो फिर गिर जाता है जमीन से। और फिर एमिली कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये एक डेविल है। और फिर एमिली बोलती है कि क्या हुआ,
इसके तुम्हें 1000 येन मिल जाएंगे इंश्योरेंस के। और फिर माओ कहता है तो फिर मैं सुबह कैसे जाऊँगा काम पे। और तभी उनके ऊपर कोई हमला होता है और फिर माओ एमिली को बताने की उसके ऊपर गिर जाता है। और फिर एमिली कहती है कि मुझे टच मत करो। और फिर माओ कहता है कि ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। और फिर एमिली बचती है। और फिर माओ कहता है कि ये अच्छा था। और फिर एमिली कहती है कि मैं एक हीरो हूँ, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। और फिर वो लोग वहाँ से कैसे न कैसे करके बच के बहुत दूर आ जाते हैं। और फिर माओ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। और फिर वो इसके साथ ये भी कहता है कि वो गोलियाँ जादू की थी, जादू से बनी हुई थी। और फैमिली बोलती है इसका मतलब है कि वो बहुत पावरफुल है और वो जो भी है वो हमें जानता है कि हम दोनों कौन हैं। और फिर माओ कहता है कि इस तरह के कारनामे में कोई बस एंटेसा कर सकता है। और फैमिली कहती है तुम्हारी गलती है, तुम इतने लेट आए। फिर माओ कहता है कि तुम शाम को भी तो मिल सकती थी। फिर फैमिली कहती है कि शाम को मेरी ड्यूटी होती है। और फिर माओ वहाँ से जाने लगता है। और फिर सीन चेंज होता है और फिर माओ और एमिली घर के सामने खड़े होते हैं। और फिर माओ कहता है क्या तुम रात को भी नज़र रखने वाली हो। और फिर एमिली कहती है मुझे ये कहने में बहुत गुस्सा आ रहा है पर क्या तुम। और माओ कहता है क्या तुम। फिर एमिली कहती है क्या तुम मुझे एक रात पे अपने घर में गुजारने दोगे, मैंने गलती से अपना वॉलेट गिरा दिया था वहाँ पे। फिर सीन चलता है। फिर हमें एल्सियस को दिखाया जाता है जो कहता है कि मास्टर ये हीरो एमिलिया यहाँ पे क्या कर रही है, आप राक्षसों के राजा हो, आप एक हीरो के साथ कैसे सो सकते हो। और फिर माओ कहता है हमारे ऊपर हमला हुआ था, किसी ने हमारे ऊपर मैजिक बुलेट्स यूज़ किए थे। और ये सुन के एल्सियस बहुत हैरान हो जाता है मैजिक, और इसने अपना वॉलेट गिरा दिया तो इसलिए ये आज रात हमारे साथ सोएगी। और फिर एल्सियस कहता है कि तुम ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, किंग सैटर्न ने तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाज़त दी है। और फिर एमिलिया को एक गद्दा देती है। और फिर एमिलिया को बोलती है कि अगर तुम्हें तकिया चाहिए तो तुम मैगजीन का इस्तेमाल करो। और फिर माओ एमिली को 1000 येन देता है ताकि वो बस से खुद ही घर जा सके। और फेल्सियस कहता है कि मास्टर माओ ने तुम्हें अपनी सेविंग से 1000 येन दिया है। और फिर एमिली कहती है कि मैं कल सुबह ही बस से चली जाऊंगी वापस, और उधार देने के लिए शुक्रिया। और फिर रात के वक्त माओ सो ही रहा तो कि तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है जहाँ पे लिखा होता है कि और भी अर्थक्वेक आने वाले हैं। और फिर वो मैसेज सासाकी ने किया था। और ऐसे पूछता है क्या हुआ मास्टर। और फिर माओ कहता है ये क्या हो रहा है। और यही से द डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर एपिसोड 2 खत्म होता है। और यह एपिसोड वो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट में बताएं कि आप इसके एपिसोड 3 to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me